बाबूजी जैसे ही जूता पहनकर बाहर जाने को हुए, तपाक से बहू सीमा हाँफती हुई आई और हाथ में थैला थमाते हुए बोली, आप बाहर जा रहे हैं? लौटते समय हरी सब्जियां ले आएगी। पर बहू पैसे पैसे तो नहीं लिए तो क्या हुआ? उनके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दी सीमा ने। ठीक है बहू, आते हुए ले आऊंगा। बाबूजी चले गए और उनके जाने के बाद सीमा के चेहरे पर कुटिल मुस्कान छा जाती है। बड़बड़ाते हुए रसोई में जब देखो तब कहते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। पेंशन को अपनी अंटनी में दबाए रख आते हैं ना, अपना 500 वसूल लूंगी। बूढ़ऊ के कंजूसी मक्खी चूसी का तोड़ है मेरे पास। बेचारे बाबूजी हाँफते हाँफते थैला भर सब्जी लाई और डाइनिंग टेबल पर रखते हुए आवाज दे चाय मांगते हैं। सीमा चाय रख जाती है। चाय देखकर बाबूजी की आंखें नम हो जाती हैं। चाय में दूध का नामो निशान नहीं था, छर पानी दिख रहा है। बाबूजी चाय को वही वॉश बेसिन में उड़ेल देते हैं। सीमा ऐसा अनेक चालबाजी अपने पिता समान ससुर के साथ खेलती रहती। इसे भान नहीं रहा कि आखिर कब तक किसी की आत्मा को चोट पहुंचाया जा सकता है। बेटे को तो कुछ पता ही नहीं है कि उसके पिता को दुख दे रही है उसकी पत्नी। घर का किराया बाबूजी ही देते हैं, बिजली बिल और दूध का भी पैसा भरते थे। जब भी कुछ जरूरी खर्च आन पड़ता उसकी भी पूर्ति करते। इसके बावजूद सीमा को ससुर का खाना पीना खटकता रहता था। बाबूजी साल भर का राशन पानी में चावल दाल और आटा भी खरीदते। बेटा विजय जानता है कि उसके पिता के लिए अनाज पानी भरा होना कितना आवश्यक है। इसलिए बाबूजी भंडार घर के बड़े बड़े कनस्तर में अनाज रखा करते। उनका कहना था कि घर में अनाज भरा पूरा होना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी का वास होता है और परिवार फूलता फलता है। उनके लिए गृहस्थी के असल मायने हैं अन्न का भरपूर होना। कहते हैं कि घर में शिशु का भरण पोषण अन्न से होता है। सुबह नाश्ता करते समय विजय देखता है कि बाबूजी की थाली में छैना पनीर नहीं है। बाबूजी की थाली में पनीर नहीं है, सीमा छैना देना भूल गई हो क्या? सीमा किचन से आवाज लगाती है, दूध वाले को इस महीने का पैसा नहीं दिलवाया, इसलिए 1 लीटर दूध ही आ रहा है। उसमें चाय बनाऊं कि छैना फाड़ू? विजय को काटो तो खून नहीं। अब किस मुंह से पूछे कि आप इस महीने के दूध के पैसा क्यों नहीं दिए? जानता था कि उसके पिता ताउम्र अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते आ रहे हैं। किसी दिन मां से खाना देने में कोताही होती तो आसमान सर पर उठा लिया करते थे। आज वही बाप बेबसो रोटी चबा रहा है। दूसरे दिन से विजय खुद दूध लेते हुए घर आता और बाबूजी के खाने पीने पर पूरा ध्यान रखता कर। सीमा ये सब देखकर मन ही मन कुड़ती एक दिन जली भुनी बोल पड़ी कि सारी कमाई बाबूजी पर लुटा दोगे क्या? रोज का वही पुराना राग सुनकर विजय बोल पड़ा, बाबूजी के 1 पाव दूध में 1 पाव पानी मिलाकर देते शर्म नहीं आई? हद तो तब हुई कि उनको छैना भी देने में तुम्हें नानी याद आती। तुम्हारे तिरिया चरित्र की उम्र ढल गई है प्रिय। जो तुमने किया है ना उसका हिसाब किताब होगा। बाबूजी ने मुझे सब बता दिया है कि तुम अव्यावहारिक व अमर्यादित हो। दूध का पैसा देते हैं बाबूजी, बिजली बिल और घर का रेंट भी पेमेंट करते हैं। तब भी तुम वृद्ध ससुर से सब्जी लाने की बोलती हो और घर के नौकर को दूसरे कामों में उलझा देती हो। 80 साल के पिता समान ससुर से काम कराते तनक भी शर्म नहीं आती आपको? अतिशय दुख देने के चक्कर में भूल गई कि तुम उनके बेटे की पत्नी हो। सीमा शर्मसार होकर अपने पति एवं ससुर से माफी मांगती है। अगर बेटा ठीक हो तो बहुओं की औकात नहीं जो उनके माता पिता का अनादर कर सी। नालायक बहू के कारण नहीं, नालायक बेटों के कारण आज बड़े बड़े शहर में वृद्धाश्रम का चलन बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे गांव कस्बों में भी अपने भोजन की व्यवस्था के लिए माँ बाप को अपने बाल बच्चों के ऊपर पंचायत बैठानी पड़ रही है। ये मार्मिक और दिल को छूने वाली कहानी मधु सिंह द्वारा अंकित की गई है, जिसका वीडियो रूपांतरण ने स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं पूर्णमल पारिक।
जवान भाई, जवान भाई, कहानी और इसकी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।